दिखा रहे हैं। देखिए, ये वाराणसी की तस्वीरें। बनारस में यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनका रोड शो इस वक्त चल रहा है। आखिरी चरण के लिए ये जोर आजमाइश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो लोगों से वोट की अपील बीजेपी के लिए कर रहे हैं। मोदीमय काशी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। माता जी बोलिए। माता जी गा लीजिए। माता जी बड़ी ठंड लग रही, क्या हो गया आज? कुछ नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। किसको देखने के लिए आई हैं यहाँ? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? मोदी जी को पसंद करती हैं आप? क्यों? हाँ, हम चाहते हैं कि मोदी योगी आवे। क्यों, ऐसा क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है। कुछ बता पाएंगे? अरे देखिए, सामने प्रत्यक्ष है गंगा जी, देखिए सारनाथ, देखिए हर जगह गली मोहल्ला, हर जगह देखिए, सब जगह अच्छा काम किया। अनाज दे रहे हैं। हाँ, सबको अनाज पानी दे रहे हैं, सबको योजना बना रहे हैं, सब शिलान्यास कर रहे हैं, यही सब। भी मिला है? नहीं। आपका क्या नाम है? मैं चलेंगे अपनी। हमारे सहयोगी प्रीति चौहान भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रीति, ये जो नजारे आप देख पा रही हैं, वहां पर जो तस्वीरें देख पा रही हैं, क्या आप संकेत है 7 तारीख को लेकर के? आवाज आ रही है मेरी? आवाज? जी प्रीति, आपकी आवाज मिल रही है, कहिए। देखिए, मैं इस वक्त काशी के भव्य शहर में हूँ और जो नजारा मेरे सामने है उसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि लगातार हम जिस तरह से चुनावी कवरेज कर रहे हैं, जो दुनिया की ग्राउंड जीरो पर खड़ी होकर एक एक नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, ताकि हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की न्यूज इंडिया की जो टीम है वो लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। कहीं लहर सपा का है और कहीं लहर बीजेपी का है। ऐसे में यही कहा जा रहा था कि क्या इस बार योगी और वर्सेस अखिलेश का ये चुनाव हो जाएगा। हमने तमाम बड़े कैबिनेट के मंत्रियों से बातचीत की थी और यही पूछा कि क्या इसके योगी वर्सेस अखिलेश यादव का चुनाव बदतर रह जाएगा। सबने वक्त यही कहा कि नहीं, बदलाव भी नहीं है, ये सिर्फ लहर जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वोट जो है वो योगी को ही आएगा। लेकिन बनारस में जब हमने एंटर किया तो यहाँ के लोगों का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ था। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए शायद यहाँ पर रोड शो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वाराणसी के वासियों को क्या चाहिए, भारतवासियों को क्या चाहिए, और इसीलिए आज भव्य रोड शो का आयोजन हुआ है, ताकि प्रधानमंत्री चुनावी अपने जोर को का रखेंगे। आज और कल वाराणसी में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और भव्य नजारा, भव्य रोड शो न्यूज इंडिया से लाइव आप देख पा रहे हैं। प्रीति, ये रोड शो कहां तक पहुंचा है? प्रधानमंत्री कहां तक पहुंचे और कितने आगे तक ये रोड शो जाएगा? और रूट जरा हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। जी क्या कह रहे हैं? प्रीति, मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री अभी रोड शो के अंतर्गत कहां पर पहुंचे हैं? ये रोड शो कहां तक जाएगा, किस रूट से होते हुए आगे बढ़ेगा? मैं आपको बता दूं कि पतिया नाम का एक गोल चक्कर है, जहाँ प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है शुरू हुआ था, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और ये जो रोड शो है वो काशी विश्वनाथ के दरबार पर जाके खत्म होगा। लगातार जो रूट है तकरीबन 4 से 5 पॉइंट बनाए गए हैं और जगह जगह चप्पे चप्पे पर निगरानी, साथ ही सुरक्षा रखी गई है। लेकिन लोगों का जो प्यार है वो उसके बावजूद जो बैरिकेड्स है उसको तोड़कर आप सड़कों पर देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास अभी जस्ट कुछ घंटों पहले ही 1 बजे कांग्रेस सचिव, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां दर्शन के लिए पहुंचे थे। शाम को उनकी एक मीटिंग भी है और इस समय तमाम बड़ी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि राजनीतिक जिस तरह से उठापटक उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल रहा है, ऐसे में कयासों का दौर भी अपने आप में जारी है। इधर अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में कूदे वाराणसी में, उसको देखकर यही लगा कि अखिलेश को शायद ये पता है कि जनता कहीं न कहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से थोड़े से प्रभावित होंगे। लेकिन तमाम बीजेपी के नेताओं से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि देखिए ममता बनर्जी को लेकर के ऐसे में उसका बोलना मुश्किल है।
जी, ये प्रीति चौहान की आवाज आप सुन रहे हैं इस वक्त। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज इंडिया की इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां के हाल बयां कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं की, स्थानीय लोगों का रेला है। यहाँ पर तिल रखने तक की जगह इस सड़क पर नहीं दिखाई दे रही है। हर तरफ भगवा रंग दिखाई दे रहा है, बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है और लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रीति, हमारे दर्शकों को बताइए, कोई तस्वीर बदली हुई देखी क्या आपने? 2014 की बात करें, 2017 की बात करें या 2019 की बात करें, तो कोई तस्वीर बदली हुई दिखती है क्या? या फिर प्रधानमंत्री के रोड शो में 2014 और 2017-19 में जो क्रेज था उससे क्रेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? दिखाई पड़ रही है, लेकिन 14 की अगर हम बात करें, 14 में जिस तरीके का प्रधानमंत्री का क्रेज था, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जिस तरीके से 2014 में क्रेज था और साथ में साथ 2017 का विधानसभा चुनाव भी हम देखें तो जिस तरीके से मोदी का क्रेज था, वो हालांकि इस साल थोड़ा सा अखिलेश यादव के आने के बाद थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप बाबे इस रोड शो से देखते हैं और आसपास लोगों से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टर्न लेता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि बहुत अंतर है। 17 में जिस तरीके से विकास की बात हुआ करती थी जनता के समाजवादी पार्टी और साथ ही भाजपा के लोगों से जब हमने बातचीत होने का 17 में हम बातचीत किया करते थे, लेकिन अगर 22 की बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ बदला है। 2022 में विकास की बात नहीं होगी, खुद विकास है। प्रीति, हमारे दर्शकों को बताइए, हम देख पा रहे हैं कि एसपीजी को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने में, चूंकि लोग प्रधानमंत्री के बेहद नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसपीजी का जो घेरा है वो मशक्कत करते हुए हम देख पा रहे हैं। सुरक्षा ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। प्रधानमंत्री अगर वाराणसी में मौजूद रहते हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन एसपीजी को होती है, सुरक्षा कर्मियों को होती है। प्रीति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, होली का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि इस बार तो होली 10 तारीख को मनाई जाएगी। प्रदेश के लोग 10 तारीख को ही होली मनाएंगे, लेकिन आज चूंकि रोड शो प्रधानमंत्री का वाराणसी में निकला है तो आज तो होली आज ही मना ली गई। 10 तारीख के लिए भी इंतजार नहीं किया जा रहा है। ये होली मनाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और जो काफिला है धीरे धीरे बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। अब आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है 54 सीटों पर और फिर इंतजार होगा 10 तारीख का जब नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर विपक्ष जिस कोशिशों में लगा हुआ है विपक्ष को कामयाबी मिलेगी, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट दिखती है, बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट दिखते हैं और ये बार बार दोहराया जाता है कि 300 से प्लस का जो टारगेट है, जो पिछली बार का था, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी पूरे रास्ते में किया गया है। बीजेपी का जब कार्यक्रम इस तरीके से शेड्यूल होता है तो हर एक पॉइंट पर किस तरीके से माहौल बनाना है यह तय किया जाता है। यहां पर तस्वीरें देखिए, यहां पर काफिला अभी आगे बढ़ चुका है। यहां से फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी के रोड शो से पूर्वांचल में आखिरी फेज में माहौल बदलने की कोशिश हो रही है। ये भीड़ आप सड़क पर देख पा रहे हैं, दोनों तरफ लोगों का हुजूम है। लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफिले में मौजूद हैं। हर तरफ बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है, भगवा रंग दिखाई दे रहा है और रंग गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, माहौल तो हालांकि वाराणसी में भी होली का बन चुका है और इस माहौल के बीच जब इस तरीके से रोड शो निकला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है दो चीज कम से कम दिखाई दे रही है, एक तो लोगों की भीड़ और बीजेपी का झंडा भगवा रंग। प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 तारीख को 54 सीटों पर 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पूर्वांचल का हिस्सा शामिल है जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे 5 साल के बाद, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए वोट करेंगे।
राज्य की सरकार तय करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, यहां से रोड शो गुजर चुका है, इसलिए भीड़ यहां पर थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन बाबा विश्वनाथ तक ये रोड शो जाएगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की जय के नारे भी गूंज रहे हैं यहां पर। प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन कर रहे हैं, सभी से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे रूट को भव्य तरीके से सजाया भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। देखिए, प्रधानमंत्री वाराणसी में मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी और प्रचार पूरे 54 सीटों पर प्रभाव डाल सकता है, ये बीजेपी को उम्मीद है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो, महिलाओं को आप देख सकते हैं, महिलाएं बेहद करीब आने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री की नजदीक आकर के वो अभिवादन करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो 2017 जैसा क्या कमाल बीजेपी कर पाएगी, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। 2017 वाला 300 प्लस का जो फॉर्मूला था, क्या इस बार भी वो फॉर्मूला जीत के लिए कामयाब रहेगा? कोशिशें जारी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब से कोविड गाइडलाइन में थोड़ी सी ढील मिली, चुनावी सभाओं की इजाजत मिली, प्रधानमंत्री ने सहारनपुर से अपने अभियान की शुरुआत की और लगातार प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे। केंद्र की सरकार की उपलब्धियों का भी वो जिक्र करते रहे अपने चुनावी भाषणों में, और साथ साथ 2017 तक जो अखिलेश यादव की सरकार किन कामों के लिए विख्यात थी, प्रख्यात थी, उसका भी जिक्र बार बार वो करते रहे। वो बताते रहे कि देखिए, 2017 से पहले की सरकार को आपने चुन लिया तो आपके लिए भविष्य जो है अंधकारमय हो सकता है, क्योंकि जंगल राज एक बार फिर से कायम हो जाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, आपके हक और हकूक पर डाका डाला जाएगा, एक खास परिवार सिर्फ अपने लिए झोलियां भरेगा। परिवारवाद का जिक्र बार बार वो चुनावी सभा में करते रहे, और अब तो ये चुनाव आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुका है। कल प्रचार का आखिरी दिन होगा। चुनाव प्रचार की आखिरी दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रचार चल रहा है। रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में लगातार ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीति चौहान हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रीति, जो माहौल है वाराणसी में, इसी माहौल से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे होंगे। प्रीति, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, प्रीति चौहान तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काशी में यूपी चुनाव का फाइनल फाइट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी के रोड शो से बदलेगा क्या सियासी समीकरण, और क्या पूर्वांचल के सभी सीटों पर इस रोड शो, इस उमड़ती हुई भीड़ का कोई इंपैक्ट पड़ेगा? सही और सटीक जवाब 10 तारीख को मिलेगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। सभी 5 राज्यों के परिणाम 10 तारीख को सामने आएंगे, और इन 5 राज्यों में बीजेपी किन किन राज्यों में अपनी सरकार बचा पाई, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये देखिए, इस फ्रेम में आपको भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं।
यहां पर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर चींटियों की तरह लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लोगों का झुंड दिखाई दे रहा है। फाइनल फेज की जंग यहां पर जारी है। यहां पर ये दिखाने और जताने की कोशिश हो रही है कि देखिए बीजेपी का जो क्रेज है, प्रधानमंत्री को लेकर जो लोगों का लगाव है, झुकाव है, वो कम नहीं हुआ है। और यही बताने के लिए रोड शो रखा गया। प्रधानमंत्री के रोड शो में तिल रखने तक की जगह इस फ्रेम में कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। लोगों की भीड़ जबरदस्त दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री दरअसल इस चुनाव का चेहरा रहे, बीजेपी का चेहरा उत्तर प्रदेश के लिए तो योगी आदित्यनाथ है, लेकिन चुनाव का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। नरेंद्र मोदी को यह पता है कि 2024 की जंग अगर जीतनी है तो 2022 अगर आप नहीं जीते तो बहुत मुश्किल हो जाएगी 2024 के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव रहे और आखिरी चरण में भी वो एक्टिव दिखाई दे रहे अपने संसदीय क्षेत्र में। प्रीति चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, वो इस रोड शो को कवर कर रही हैं। प्रीति, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये रोड शो कहां तक पहुंचा है, प्रधानमंत्री कहां तक पहुंचे और कितनी देर और चलेगा ये रोड शो, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री जिस ताकत से लगे हुए हैं, क्या वो बताता है कि 2024 की लड़ाई को थोड़ा आसान करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी के रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के दिग्गज नहीं, विरोधी पार्टियों के दिग्गज भी वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। वाराणसी से पूर्वांचल की जंग जीतने की कोशिश हो रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का हुजूम वाराणसी के सड़कों पर दिखाई दे रहा है। रंग गुलाल आज भी उड़ाए जा रहे हैं।